अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अल्लाह ताला की रहमत करम और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं स्टार्ट। आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट मूस। उसके लिए आप देख सकते हैं कि हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सबसे पहले मैंने पैन में लिया है पानी, उसमें हमने रखा है शीशे का बाउल और उसमें मैंने व्हिप क्रीम डाली है और ताकि बाउल में हमने शिफ्ट करना है चॉकलेट, वो अच्छी तरह से व्हिप क्रीम में मेल्ट हो जाए। मेजरमेंट के हिसाब से मैंने ये आप देख सकते हैं कि ये कप एक भरकर हमने चॉकलेट का लिया है, किसी भी ब्रांड का ले लीजिएगा। और 1 टेबलस्पून भरकर मैंने कोको पाउडर लिया है। अगर आपने डालना है तो शामिल कर लीजिएगा, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसको हम अच्छी तरह से मेल्ट करेंगे तब तक जब तक व्हिप क्रीम और चॉकलेट और कोको पाउडर अच्छी तरह से आपस में डिज़ोल्व ना हो जाए, मिक्स ना हो जाए। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता हमारी चॉकलेट मिक्स होती जा रही है। ये इसको हम बिल्कुल ही लिक्विडी फॉर्म में करेंगे, फिर हम इसको रूम टेम्परेचर पे लेके आएंगे, फिर उसके बाद अपने नेक्स्ट स्टेप की तैयारी करेंगे। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह आप इसको एंजॉय करेंगे। ये देख सकते हैं कि ये रिबन फॉर्म में जा चुका है और अच्छी तरह से चॉकलेट हमारी व्हिप क्रीम में डिज़ोल्व हो चुकी है। ये देखिए अब मैं इसको रूम टेम्परेचर में करूँगी ठंडा। और दूसरी तरफ मैंने ये बाउल में व्हिप क्रीम लिया है, ये अल्हम्दुलिल्लाह ठंडा हो चुका है। और यहाँ पे मैं व्हिप क्रीम को अच्छी तरह से बीटर की मदद से हम इसको करेंगे बीट। आप भी ये ट्राई करें, बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है, बच्चे इसको खूब इंजॉय करेंगे, आप भी इसको इंजॉय करेंगे। खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी और लाजवाब है। इसको हम इतना बीट करेंगे कि ये ज़बरदस्त सा फॉर्मिक शक्ल में आ जाए, फूल जाए, डबल हो जाए। आपने भी इसी तरह से इसको मुसलसल बीट करते जाना है। फिर मैंने जो वहाँ पे अपना बैटर रेडी किया है, ये इसमें थोड़ा थोड़ा हम शामिल करेंगे और इसको भी इसके साथ ही बीट करेंगे ताकि अच्छी तरह सा एक फॉर्म टाइप हमें प्लफ़ी सा हमारा बैटर रेडी हो जाए। और बच्चे तो इसको खूब इंजॉय करेंगे और आप भी इसको बनाएं और इंजॉय करें। और मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं कि आज की ये सिंपल सी रेसिपी आपको झटपट बनने वाली मेरी कैसी लगी है। मुझे कमेंट ज़रूर किया करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँचे। ये आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि कितना बेटर था और कितना हो चुका है। यहाँ पे मैंने ओरियो बिस्किट लिए हैं, उसको हम रफली इस तरह से तोड़ लेंगे। आप इसको बिल्कुल क्रश भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको इसी तरह ही रहने दूँगी। अब आपने जिस तरह अपनी पसंद के मुताबिक जो आपने ग्लास लेना है या कोई भी आपने मोल्ड लेना है, उसमें आप खूबसूरत सा इसको डिश आउट कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले ओरियो के मैं इस तरह से वो रखूँगी पीसेस, फिर मैं इसके ऊपर ये सारा जो बैटर मैंने किया है बीट, वो हम इसके ऊपर डालेंगे और इसको प्यारा सा करेंगे डेकोरेट। आप भी इसी तरह करें या अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो आपका दिल चाहता है उस तरह से आप इसको डेकोरेट कीजिएगा। अब मैं 1 चम्मच इसके ऊपर भरकर व्हिप क्रीम का ऊपर डालेंगे, फिर इसके ऊपर मैं ओरियो बिस्किट्स डालूँगी। आप इसके अलावा भी कोई बिस्किट वगैरह शामिल कर सकते हैं, नट्स भी डाल सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि पीछे हमने वेफ़र बिस्किट वो मैंने इसको प्यारा सा करके डिश आउट किया है। इसी तरह से हम अपना दूसरा ग्लास भी रेडी करेंगे। आप भी ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आज की सिंपल सी रेसिपी आपको कैसी लगी है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आज की ये खूबसूरत सी और सिंपल सी रेसिपी आपको कैसी लगी है। इसको आपने मैक्सिमम 2 से 3 आवर्स फ्रिज में रखें ताकि ये अच्छी तरह से चिल्ड हो। फिर उसके बाद आप इसको टेस्ट कीजिएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खुश रहे, खुश रखिएगा, दुआओं में याद रखें।